अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू जमात दहम की नेशनल बुक फाउंडेशन के सबक नंबर 1 से शुरू। इससे पहले इस बुक की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन वो ओरल हैं, तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कहा था कि मैं इसके रिटर्न फॉर्म में से अपलोड करूं, तो ये रिटर्न फॉर्म है। मुझे यकीन है आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। सबक नंबर 1 है प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद। मुकम्मल सबक के नोट्स हैं ये। सबक नंबर 1 सबक है मिर्जा मोहम्मद सईद और इसके मुसन्निफ है शाहिद अहमद देहलवी। शाहिद अहमद देहलवी ने खाका नगार और मुतरजम के तौर पर शोहरत हासिल की। शाहिद अहमद देहलवी ज़बानो बयान पर कामिल अबूर रखते थे। वो आसान और आम फहम ज़बान इस्तेमाल करते थे। इनकी नसर में ज़बान का सही इस्तेमाल और मुहावरों को बरतने का खास सलीका नजर आता है। इनकी इबारत रंगीन और जोरे तखय्युल से शौक और शगुफ्ता होती है। मौसीकार भी थे, लेकिन उर्दू अदब ही इनकी पहचान है। उजड़ा दियार, दिल्ली की बिप्ता और धान के खेत इनकी मशहूर तसानीफ हैं। सबक नंबर 1 मिर्जा मोहम्मद सईद का खुलासा। शाहिद अहमद देहलवी उर्दू अदब के मशहूर अदीब थे। सबक मिर्जा मोहम्मद सईद में उन्होंने प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद की शख्सी खूबियों का खाका खींचा है। मजमून के आगाज में मिर्जा मोहम्मद सईद साहब की खामोश वफात पर शदीद दुख का इजहार करते हैं कि खुद इन्हें मिर्जा साहब की वफात का तीसरे दिन पता चला, और वो भी अखबारात के जरिए। इनकी मौत की खबर इनके सैकड़ों दोस्तों को ना हो सकी। मुसन्निफ मिर्जा साहब की मौत को एक आलम की मौत करार देते हैं। मिर्जा साहब हर काम नहायत खामोशी से करते। वो अपनी तस्कीन के लिए काम करते थे, फरमाइश पर या पैसों की वजह से वो कभी काम नहीं करते थे। उन्होंने तमाम उम्र काम करते हुए गुजारी, मगर इन्हें ना सताइश की तमन्ना थी, ना सिले की परवाह। बहुत से पब्लिशरों ने भारी मुआवजा देकर नावल लिखवाना चाहा, मगर वो इन्हें मजबूर न कर सके। लाहौर के एक पब्लिशर ने मिर्जा साहब को इस दौर में 1000 रुपए की पेशकश की, मगर मुंह की खाई। मिर्जा साहब ने जवाब दिया कि अगर आप 5000 भी दें, तब भी मैं अपना तहकीकी काम, मजहब और बातियां छोड़कर नावल नहीं लिख सकता। मिर्जा साहब ने अपना पहला नावल यास्मीन बिला मुआवजा अपने एक शागिर्द पब्लिशर से छपवाया। दूसरा नावल ख्वाबे हस्ती भी बगैर कुछ दिए छपा, और मिर्जा साहब की मुलाकातुल आरा किताब मजहब और बातियत भी बगैर किसी मुआवजे के छपी। और ये वो किताब है कि अगर उर्दू की 100 बेहतरीन किताबों का इंतखाब किया जाए तो ये किताब इनमें जरूर शामिल होगी। हाँ, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, वो ठीक कर लें। मिर्जा साहब दिल्ली के शरीफ और मुतवम्मल घराने के चश्मो चिराग थे। सर सैयद अहमद खान और मुंशी ज़काउल्लाह के मकान इनके घर के नजदीक थे। सर सैयद और मुंशी ज़काउल्लाह से मिर्जा साहब की रिश्तेदारी भी थी। इन दिनों मुसलमान अंग्रेजी तालीम को बुरा जानते थे। मिर्जा साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल की। बाद में अलीगढ़ कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर भी मुकर्रर हुए। आपने अल्लामा इकबाल से भी इक़्तिबास फैज किया। पतरस और ताज दोनों मिर्जा साहब के शागिर्द हैं। पतरस मिर्जा साहब की इज्जत वायसराय हिंद से भी बढ़कर करते थे। जंग के जमाने में जब पतरस ने एक अदबी हल्का तश्कील दिया, जिसका महाना जलसा पतरस या डॉक्टर तासीर के घर होता, एक दफा इसी तरह के जलसे में मिर्जा साहब ने एक अदबी मकाले पर अपनी मोहतात राय दी। पतरस ने शोखी से काम लेकर फैज को इशारा किया, जो मिर्जा साहब की बात काट कर बोलने लगे। इस पर मिर्जा साहब इस कद्दर जलाल में आए कि फैज दम्बा खुद रह गए, और इन पर मिर्जा की इल्मियत का इस दिन जोहर खुला। पतरस ने चाय का सामान रखवाकर मामला खत्म किया। मिर्जा साहब को मुताले का बहुत शौक था। घंटों मुताला करते और आपकी पेंशन का बड़ा हिस्सा कुतुब की खरीदारी पर सर्फ होता। आपकी औलाद बड़ी सादतमंद और बीवी भी बहुत सलीका शुआर थी। आपकी बेगम उम्दा अदबी ज़ौक़ रखती थी। इनके 2 नावल भी छप चुके थे। क्या में पाकिस्तान से कबल आप सूबाई मुस्लिम लीग के सदर भी बने, कराची यूनिवर्सिटी के मुशीर भी रहे, और 1959 में पाकिस्तानी अदीबों के गिल्ड की सदारत भी की। 40 वर्ष की उम्र में आपके हाथों में रेशा भी आ गया था, यानी कपाहट, जिसकी वजह से लिखने में दिक्कत होती थी। आप बहुत खुश अखलाक, खुश मिजाज और खुश लिबास थे। दोस्त कम ही बनाते थे, क्योंकि आपका नजरिया था कि आप भले अपना घर भला।
موت برحق ہے لیکن مرزا صاحب کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے، ایسے قابل اور عظیم لوگ زمانے میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ PDF نوٹس کے لیے یہ ہمارا نمبر ہے، پیمنٹ میتھڈ بھی ہے، ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سبق نمبر 1، مرزا محمد سعید۔ الفاظ معنی: بے مزد، بغیر کسی اجرت، معاوضے کے، گم ہونا، پکڑا جانا، ٹس سے مس نہ ہونا، اپنی بات پاڑے رہنا، اثر نہ ہونا، شدہ آہستہ آہستہ۔ جامع العلوم، ہستی جو شخصیت بہت سے علوم میں مہارت رکھتی ہو، ہر فن مولا آدمی، ایکا ایکی، یکدم، اچانک، قدری، کوشش، اصرار، قلب مطمئنہ، جو حاصل ہے اس پر صبر شکر کرنے والا، راشا، ایک بیماری جس سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، علیل، بیمار، کھان پان، دبلے پتلے، کمزور، تھک سے رہ جانا، متحیر ہو جانا، حیران ہو جانا، منچکا ہو جانا، سوئم، وہ رسم کل جو کسی کی وفات کے تیسرے روز کی جائے، ٹھاٹ پھاٹ، شان و شوکت، آن بان، خوشحالی، محتاط، خبردار، وہ جو بہت احتیاط کرے، رحلت، وفات، قدردان، تعریفی، سانح ارتحال، وفات کا حادثہ، صاحب کمال، ہنرمند شخص، اہل کمال، ماہرین، ہنرمند، چالاک و چوبند، گھاؤ، زخم، ماتھا ٹھنکا، اندازہ لگا لیا، متمول، مالدار، نکڑ، کونا، کنارہ، سرا، قرابت داری، قریبی تعلق، حسن اتفاق، اچھا موقع، بہتر موقع، علمیت، علم کا پایا جانا، ایج، کمتر، بارہا، کئی مرتبہ، رسم و راہ، تعلقات، حسب دستور، رواج کے مطابق، مسودے، لکھا ہوا مواد، عرض مدہ، مقصد کی بات، متبسم، مسکرانا، عمدہ، چلا آیا، ابھر آیا، اوڑھنا بچھونا، ہر وقت کا معمول، وہ چیز جو اٹھتے بیٹھتے استعمال کیجئے، ہر وقت کام آنے والی چیز، روب گانٹنا، روب جھاڑنا، وزادار، تمیزدار، صدی، 100 سال، صلہ، نیک اجر، رہ کر، بار بار، پبلشر، کتاب شائع کرنے والا، غلط نظریہ، غلط خیال، مارکت الارا، زبردست، شاندار، اقتباس علم، حصول علم کے طریقے، جل رفع کرنا، غصہ دور کرنا، تراہا، وہ جگہ جہاں 3 راستے آ کر ملے، جلال، روب، غصہ، علم کا سمندر، بہت زیادہ علم ہونا، کان کھڑے ہونا، متوجہ ہونا، غور کرنا، آنکھیں پھاڑے دیکھنا، حیرت سے دیکھنا، نمود، شہرت کو کہتے ہیں، برحق، درست، رفع ہونا، دور ہونا، قاعدہ، کرینہ، طور طریقے، دانشور، عقل والا، پہلو بدلنا، بے اطمینانی کا اظہار کرنا، مقالہ، ادبی مضمون، دانشکدہ، علم و حکمت کا گھر، اور محروم کہتے ہیں نہ ملنے کو، لیکچر دینا، درس دینا، طویل، لمبا، سناؤنی، بری خبر، انچارج، کسی چیز یا کام کا ذمہ دار اور نگران، مرض الموت، وہ مرض جس سے آدمی مر جائے، شوخی، شرارت، شعار، پہچان، طریقہ، دستور، ادیب، ادبی مضامین اور مقالے لکھنے والا استاد، غافل، بے پرواہ، بے فکر، بحث مباحثہ، بحث کرنے کا عمل، عالم، تعلیم یافتہ، جاننے والا، پشمانی، حسرت، عالم، دنیا، جہان، زمانہ، دم بخود، خاموش، چپ چاپ، ستائش، تعریف و توصیف، مطالعہ، پڑھائی، تمنا، خواہش، آرزو، درس و تدریس، پڑھنا، پڑھانا، صلہ، انعام، بدلہ، مشغلہ، پیشہ یا کاروبار، بے نیاز، جو کسی شخص کا محتاج نہ ہو، ٹہلنا، سیر کرنا، تفریح کے لیے پھرنا، تسکین، اطمینان، آرام، ادبی ذوق، ادب کا شوق، فرمائشی، عمدہ، نفیس، شائع، چھاپا ہوا، پھیلا ہوا، چڑ، وہ بات یا چیز جس سے کوئی خفا یا ناراض ہوتا ہے، سعادت مند، خوش کردار، وفادار، ٹھنڈا مزاج، ایسا مزاج جس میں غصہ پیدا نہ ہوتا ہو، سلیقہ، شعور، تمیزدار، باطنیت، روحانی کمال، احتیاج، ضرورت، کمی، چشم و چراغ، آنکھوں کا نور، گھر کی رونق، فی البدی، بے سوچے، فوراً، آبادی، خاندانی، جدی، چار چاند لگنا، شہرت ہونا، نام ہونا، عزیز داری، رشتہ داری، مشیر، کسی محکمے کا وزیر یا دیوان، شرفا، شریف لوگ، گلٹ، معاشرتی گروہ، جماعت، سند، ڈگری یا سرٹیفکیٹ، رخسار، چہرہ، منگال، نفیس، اچھا، عمدہ، داڑھی مونڈنا، داڑھی صاف کرنا، حجامت کرنا، کانٹریکٹ، معاہدہ، ٹھیکہ، زحمت، مشکل، تکلیف، اصلاح، خامیاں یا برائیاں دور کرنا یا ہونا، قائل کرنا، اقرار کرنا، قبول کرنا، حسن اخلاق، اخلاق کی خوبصورتی، خوش اخلاقی، صدمہ، رنج و غم۔ سبق نمبر 1،
के मशकी सवालात सबक है मिर्जा मोहम्मद सईद। सवालों के जवाब करते हैं। सवाल नंबर 1, आलिम की मौत आलम की मौत है, जुमले की वजाहत करें। आलम यानी अहले इल्म के ज़हन व कल्ब में इल्म का खजाना महफूज होता है जो इसकी वफात के साथ ही दफन हो जाता है और ये खला पुर होते जमाने लग जाते हैं। इस नुकसान का अंदाजा वक्त गुजरने के साथ साथ होता है। लिहाजा ये एक हकीकत है कि आलम यानी अहले इल्म की मौत एक आलम यानी जमाने की मौत होती है। सवाल नंबर 2, मिर्जा मोहम्मद सईद ने लाहौर के पब्लिशरों को नावल लिखकर क्यों न दिया? मिर्जा मोहम्मद सईद ने लाहौर के पब्लिशरों को नावल लिखकर इसलिए न दिया क्योंकि आप इस वक्त मारकतुल अराक किताब मजहब और बातियत लिख रहे थे और आप सिर्फ चंद पैसों के लिए अपना ये काम छोड़कर कुछ और नहीं लिख सकते थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, पतरस बुखारी को मिर्जा मोहम्मद सईद से किस हद तक अकीदत थी? पतरस बुखारी को मिर्जा मोहम्मद सईद से बहुत ज्यादा अकीदत थी। आप मिर्जा मोहम्मद सईद की इल्मियत के आगे अपने आप को बहुत कमतर समझते थे। पतरस को किसी और का इतना अदब करते नहीं देखा गया जितना आप मिर्जा मोहम्मद सईद का करते थे। सवाल नंबर 4, एक महफिल में फैज अहमद फैज के मिर्जा मोहम्मद सईद को टोकने पर क्या सूरत हाल बनी? एक महफिल में फैज अहमद फैज के मिर्जा मोहम्मद सईद को टोकने पर मिर्जा साहब को जलाल आ गया और गोया फिर पुरानी तारीख का एक दरिया उमड़ आया, जिससे हाज़रीन महफिल को अंदाजा हुआ कि मिर्जा साहब जो ज़ाहिर खामोश नजर आते हैं कि सीने में इल्म की कितनी दौलत भरी पड़ी है। सवाल नंबर 5, मिर्जा मोहम्मद सईद का हुलिया अपने अल्फाज में तहरीर करें। अकड़ा डेल, उजला रंग, कुशादा पेशानी, घनी बाहों के साए में बड़ी बड़ी रोशन आंखें, रुखसारों की हड्डी उभरी हुई, कतरवा मूछें, हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते मगर बुरे ना लगते थे। दाढ़ी मुड़ी हुई, बड़े धान पान से आदमी थे। मिर्जा मोहम्मद सईद ने रेडियो पर तकरीर करना क्यों तर्क कर दिया था? मिर्जा मोहम्मद सईद ने रेडियो पर तकरीर करना इसलिए तर्क कर दिया था क्योंकि वहाँ के तकरीर इंचार्ज ने आपकी तकरीर में काट छांट शुरू कर दी थी और मिर्जा मोहम्मद सईद को ये बात गवारा नहीं थी कि इनके शागिर्द यानी पतरस बुखारी जो उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे, उनके शागिर्द इनकी इस्लाह करें। सवाल नंबर 7 है, मिर्जा मोहम्मद सईद ज्यादा वक्त मुताले में क्यों गुजारते थे? तो मिर्जा मोहम्मद सईद अपना बहुत सा वक्त मुताले में गुजारते थे क्योंकि आप फरमाते थे कि अगर मैं इतना मुताला ना करूं तो अंग्रेज प्रोफेसरों के आगे कैसे ठहर सकता हूँ। आपके कुतुब खाने में हर इनकी किताब मौजूद थी। सवाल नंबर 8, प्रोग्राम दानिश कदा में मिर्जा मोहम्मद सईद ने शिरकत से इनकार क्यों किया? मिर्जा मोहम्मद सईद ने प्रोग्राम दानिश कदा में शिरकत से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि आपके ख्याल में आदमी शोहरत के लिए काम करता है या दौलत के लिए, जबकि इन्हें ना किसी शोहरत की जरूरत थी और ना ही दौलत की। सवाल नंबर 9, सियासी हवाले से मिर्जा मोहम्मद सईद की खिदमात पर रोशनी डालनी है। क्या में पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने जोर पकड़ा तो मिर्जा साहब ने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग काउंसिल के मेंबर भी चुने गए। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। दर्जा झैल में से दुरुस्त पर निशान लगाए। मिर्जा मोहम्मद सईद किस शहर के मुकम्मल खानदान के चश्मो चिराग थे? दिल्ली के। खाका नगार को कहाँ से पता चला कि आज मिर्जा मोहम्मद सईद का सोम है? उन्हें अखबारात से पता चला। पतरस बुखारी ऑल इंडिया रेडियो के हो गए थे डायरेक्टर जनरल। जुमला इस्मिया के कितने अज्जा होते हैं? 3। जुमला इस्मिया को मसंद लैक को क्या कहेंगे? मुब्तदा लड़का शरारती है। जुमला इस्मिया में लफ्ज शरारती को फाइल की रूह से खबर कहेंगे। जुमला इस्मिया के मसंद लैक और मसंद होते हैं इसम। मुहावरात के मानी लिखने और जुमले बनाने हैं। दिल धक से रह जाना, अचानक सदमा होना। अब्दुस्तार ईदी की मौत की खबर सुनकर दिल धक से रह गया। चश्मो चिराग बेटा अली एक शरीफ घराने का चश्मो चिराग है। शुदा शुदा आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर शुदा शुदा अहले मदीना तक पहुंची तो आग बगोला हो गए। खरोफर शानो शौकत ऐशो इशरत। खरोफर अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए हमें सादगी से जिंदगी गुजारनी चाहिए। फिल बदी फौरन इसी वक्त अचानक। मौलाना कोकम नूरानी किसी भी दीनी मौजू पर फिल बदी गुफ्तगू में कमाल की महारत रखते हैं। सनाउनी खबरें मर्ग मौत की खबर। मिर्जा मोहम्मद सईद के मरने की सनाउनी से बहुत से लोग बेखबर रहे। मर्जुल मौत वो मर्ज जिसमें मुब्तला होकर आदमी की मौत वाक़या हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जुल मौत में मुब्तला होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला
उन्होंने मोहम्मद के फराइज सर अंजाम दिए। बेमुफ्त बगैर किसी उजरत बगैर किसी मुआवजे के किसी से बेमुफ्त काम या मजदूरी करवाना नहायत बुरा फेल है। टस से मस न होना, अपनी बात पर डटे रहना। तारीख की बुलंद तरीन महंगाई होने के बावजूद हुक्मरान टस से मस नहीं हो रहे। किसी जुमले के अज्जा अलग अलग करने और इनका बाहमी ताल्लुक जाहिर करने को तरकीब नहवी कहते हैं। तरकीब नहवी करनी है जुमलों की। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान मुब्तदा, इस्लामी मुल्क खबर फेल नाकस है। वालदा मसरूफ है। वालदा जो है वो मुब्तदा है, खबर मसरूफ है और है फेल नाकस है। खातून बीमार थी, इसमें मुब्तदा खातून है, खबर जो है वो है बीमार और फेल नाकस जो है वो है थी। मौसम खुशगवार था, मौसम मुब्तदा, खबर खुशगवार और फेल नाकस था। सलमान ज़हीन है, सलमान मुब्तदा, ज़हीन खबर और फेल नाकस है। आमना ईमानदार है, आमना मुब्तदा, ईमानदार खबर और फेल नाकस है। अकरम मेहंदी है, अकरम मुब्तदा, खबर मेहंदी और था फेल नाकस। बच्चे शरारती हैं, बच्चे मुब्तदा, खबर शरारती और फेल नाकस है। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके हम कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं अपना और अपने पैरों पर रखें। ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।